तो चलिए बात मध्य प्रदेश की, जहां बाढ़ बारिश के कहर के बीच लोग लापरवाही करते दिख रहे हैं। उफनती लहरों में लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में युवक उफनती लहरों को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लापरवाही उसे महंगी पड़ गई। पैर फिसलने से युवक लहरों में बह गया। खंडवा में भी बाइक सवार ने बाढ़ में अपनी जान जोखिम में डाली। नतीजा ये है कि बाइक सवार पानी में बह गया। हालांकि बाइक पर पीछे बैठे शख्स की लोगों ने जान बचा ली। स्मार्ट सिटी इंदौर में भी भारी बारिश से हाल बेहाल हो गया है। सड़कों पर जल जमाव के बीच गाड़ियां खिलौने की तरह बहती नजर आई। हालांकि लोगों ने समय रहते इस कार से लोगों का रेस्क्यू कर जान बचा ली। अब आपको केरल का हाल दिखाते हैं। केरल में आंधी ने भयंकर तबाही मचाई है। तेज आंधी के तांडव की ये तस्वीरें केरल के कोतमंगलम की है, जहां आंधी ने सालों पुराने पेड़ और मजबूत खंभों को पल भर में खिलौने की तरह उखाड़ दिया। कोतमंगलम में आंधी ने भारी तबाही मचाई। कहीं घर की छत टूटी तो कहीं छत टूटने से घर के अंदर रखा सामान हवा में उड़ने लगा। 10 मिनट की इस आंधी में करीब 40 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक इस आंधी की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। गनीमत ये रही कि इस आंधी में किसी की जान नहीं गई। आंधी के दौरान गिरे पेड़ और बिजली के खंभे के चपेट में आने से ये युवक बच गया। केरल से तेलंगाना का रुख करते हैं, जहां जान बचाने वालों की जान ही संकट में पड़ गई। बाढ़ के बीच गर्भवती महिला के रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें तेलंगाना के आसिफाबाद की हैं, जहां एनम गांव में बचाव दल के लोगों ने कल 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। इस महिला ने बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन इस रेस्क्यू के बाद बचाव दल के लोग ही बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ में बहने से इस बचाव दल में शामिल सतीश और नंबाला रामुलू की मौत हो गई है। बता दें कि मूसलाधार बारिश के बाद तेलंगाना में पेद्दावागु नदी पूरे उफान पर है। नदी का पानी बाढ़ बनकर लोगों पर कहर ढा रहा है। पंचनामा में अब बात श्रीलंका की, जहां विरोध प्रदर्शन के बीच सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है। सड़कों पर दंदनाते सेना के टैंक, ऊपर हथियार लिए मुस्तैद जवान। तस्वीरें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की है। कल पीएम रानिल विक्रमसिंघे की तरफ से इमरजेंसी के ऐलान के बाद सेना को हालात काबू में करने के लिए खुली छूट दी गई है। श्रीलंका की सेना ने संसद भवन के बाहर बैरिकेडिंग करके टैंक तैनात कर दिए हैं। सेना की सख्ती के बाद प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों को खाली करने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को खाली कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम दफ्तर को भी खाली करने का भरोसा तो दिया है, लेकिन पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। आप सभी जानते हैं 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। उसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर दिया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है, उनकी तरफ से अब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन का ऐलान कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति चुनाव में इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में है जेएमएम। चलिए श्रीलंका की खबर अगर आपको बताएं तो राष्ट्रपति गोटाबाया की अब सऊदी अरब भागने की खबरें हैं। श्रीलंका को मुश्किलों के इस समंदर में डालने के लिए जिस शख्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो है राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। खबर है कि गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से सिंगापुर के रास्ते सऊदी अरब भाग गए हैं। मालदीव सरकार के सूत्रों के मुताबिक राजपक्षे सऊदी अरब के जेद्दाह शहर जा रहे हैं। श्रीलंका में हालात तो पहले से ही खराब थे, लेकिन गोटाबाया के मालदीव भागने की खबर के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए जनता राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मानती है। राजपक्षे परिवार पर 42,000 करोड़ रुपए विदेश भेजने का आरोप है। खबर अब ब्रिटेन से। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम की रेस में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं।
पहले चरण की वोटिंग में ऋषि सुनक 88 वोटों के साथ सबसे आगे रहे। आज दूसरे और 18 जुलाई को तीसरे राउंड की वोटिंग होगी। इसके बाद 21 जुलाई को 2 उम्मीदवार बचेंगे, जिनमें पार्टी के लोग नया पीएम चुनेंगे, जिसका ऐलान 5 सितंबर को होगा। कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़े 42 साल के सुनक बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। ऋषि सुनक इन्फोसिस के सह संस्थापक और बड़े कारोबारी नारायण मूर्ति के दामाद हैं। हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को लेकर जम्मू कश्मीर में विवाद जारी है। घर घर तिरंगा कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में सियासी रंग लेने लगा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर महबूबा मुफ्ती पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने इसे विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया। जम्मू कश्मीर की जनता ये चीज भलीभांति समझती है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जहर घोलकर राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। दरअसल कल पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा योजना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। सब लोग इज्जत करते हैं झंडे की, मगर एक घर में घुस घुस के झंडा लगाने से ये क्या तमाशा है? ये तो खुद उस झंडे की इज्जत नहीं करते हैं। खुद कहते हैं हमें भगवा झंडा चाहिए, हमें तिरंगा नहीं चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर इस साल केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लहराने का अभियान शुरू किया है। आप सभी को बता दें कि देश में आज से सावन की शुरुआत हो गई है। सावन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महादेव मंदिर का उद्घाटन किया और पूरे विधि विधान के साथ महादेव की पूजा की। सावन के पहले दिन हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। हजारों की तादाद में सैकड़ों श्रद्धालु कांवड़ लेकर निकले। तो वहीं दूसरी तरफ देश में सभी शिवालयों में पूजा अर्चना की गई है। उज्जैन से लेकर वाराणसी और बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कोरोना के कारण 2 साल बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसे लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 26 जुलाई को महाशिवरात्रि पर कांवड़िए शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। तो पंचनामा में हम सभी के साथ फिलहाल इतना ही। आगे रुमाना इसार खान के साथ जरूर देखिए मोदी के खिलाफ साजिश के सूत्रधार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।